भारत के दौरे पर आए हुए मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदों पर होंगे दस्तखत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे मालदीव के सदर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज फहरिस्त बंद है अहम कानून साजी के कामकाज। लोकसभा में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन तरमीमी बिल 2021 जबकि फैमिली कोड तरमीमी बिल 2022 पर राज्यसभा में होगी बहस। अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में अलकायदा के सरबराह अयमन अज़्ज़वाहिरी को किया हलाक। सदर जो बाइडेन ने की तस्दीक। तालिबान ने हमले की मजम्मत करते हुए इसे करार दिया बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा टी20 मैच आज। दूसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से जीत हासिल करके सीरीज में 1-1 से की बराबरी। और दौलत मुश्तरका खेलों में जूडो में भारत को मिला चांदी का तमगा। 48 किलोग्राम जुमरे में सुशीला देवी ने जीता मेडल। विजय यादव ने 60 किलोग्राम जुमरे में जूडो में जीता कांसे का तमगा। लॉन बॉल में भारत का मेडल जीतना तय। लॉन बॉल की तारीख में भारत को मिलेगा पहला तमगा। टूर्नामेंट में भारत ने अब तक जीते 7 मेडल। नाज़रीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नजर डालते हैं। मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह अपने 4 रोज़ा भारत दौरे पर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत होने का इम्कान है। इसके बाद इब्राहिम मोहम्मद सालेह सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने वाले हैं। और इससे कबल कल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के सदर से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत की हमसाया पहले और मालदीव की इंडिया फर्स्ट पॉलिसियां एक दूसरे की तकमील करती हैं। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसियां भारत और मालदीव के दरमियान खुसूसी ताल्लुकात को आगे ले जाएंगी। और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी का काम फहरिस्त बंद है। लोकसभा में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन तरमीमी बिल 2021 पर बहस की जाएगी। इसके साथ ही हुकूमत की तरफ से भारत में खेलों के फरोग देने से मुतालिक बहस को कायदा 193 के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब राज्यसभा में ज़ाब्ता 176 के तहत महंगाई पर बहस भी फहरिस्त बंद है। राज्यसभा में फैमिली कोड तरमीमी बिल 2022 पर भी बहस होगी। दिल्ली में पीर के रोज मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है। एक 35 साला नाइजीरियन शख्स में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। दिल्ली में यह दूसरा मामला है, जबकि केरला में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आए हैं। मरकज ने मुल्क में मंकी पॉक्स इन्फेक्शन की निगरानी और जरूरी मशवरा देने के लिए एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दी है। ये टीम इस इन्फेक्शन से बचाव के लिए तशखीसी सहूलियात और टीकाकारी के इम्कानात का जायजा लेगी। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। मुल्क आज़ादी की 75वीं सालगिरह को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। ऐसे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमवतनों से हर घर तिरंगा मुहिम में शामिल होने को कहा है। इसके लिए 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घरों में तिरंगा लहराकर इस तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में लोगों को एक मशवरा दिया है। वज़ीर आज़म ने लोगों से अपील की है कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल फोटो में आज से 15 अगस्त तक तिरंगा लगाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें मुल्क के लिए कुछ करने की तरगीब देता है।
और कौमी परचम को डिज़ाइन करने वाले पिंगली वेंकैया का आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर वजारत सकाफत आज नई दिल्ली में पिंगली वेंकैया के 146वें यौम पैदाइश पर उनके ताउन का जश्न मनाने के लिए सकाफती और मौसीकी की पेशकश से भरपूर एक शाम तिरंगा उत्सव का एहतमाम करेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। मुल्क के तई पिंगली वेंकैया के गिराकादिर ताउन के लिए उनके एजाज़ में एक यादगारी डाक टिकट जारी किया जाएगा। उसके बाद उनके अहले खाना की इज्जत अफजाई की जाएगी। तिरंगा उत्सव में हर घर तिरंगा तराना और वीडियो का शानदार इजरा भी किया जाएगा। मौसीकी रेस शाम में कैलाश खेर और कैलासा अर्शदीप कौर और डॉक्टर रागनी मुखर्जी जैसे फनकारों की लाइव परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। पिंगली वेंकैया एक मुजाहिद आज़ादी और भारत के कौमी परचम के डिज़ाइनर थे। वो गांधीयाई उसूलों के पैरोकार थे। महात्मा गांधी के दरख्वास्त पर उन्होंने भारत के कौमी परचम को ज़ाफ़रानी, सफ़ेद और सब्ज़ के दरमियान में एक पहिए के साथ डिज़ाइन किया। और आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिंगली वेंकैया को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि अज़ीम पिंगली वेंकैया को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। हमें तिरंगा देने की उनकी कोशिशों के लिए कौम हमेशा उनकी ममनून रहेगी, जिस पर हमें बहुत फ़ख्र है। तिरंगे से ताकत और तरगीब लेते हुए आइए मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं। और अब बात करते हैं कोविड टीकाकारी की। मुल्क में टीकाकारी के आदाद शुमार में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोविड के वफा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 204.57 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकारी मुहिम के 563वें दिन 23 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए। टीकाकारी मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम जरिया है और इसकी आला सतह पर मुसलसल जायजा और निगरानी की जा रही है। अब इनकम टैक्स रिटर्न की तस्दीक के लिए 120 दिन के बजाय सिर्फ 30 दिन दस्तयाब होंगे। सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि अब आईटीआर फाइल करने के 1 माह के अंदर तस्दीक करनी होगी। आईटीआर की तस्दीक के कुल 6 तरीके हैं। ख्याल रहे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी। इलेक्शन कमीशन ने वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की मुहिम शुरू कर दी है। अब कोई भी वोटर अपने आधार कार्ड को अपने वोटर कार्ड से जोड़ सकता है। मुल्क की राजधानी दिल्ली के मशरिकी जिले में भी इसकी मुहिम का बाकायदा आगाज किया गया है। पेश है हमारे नामा निगार गिरीश निशाना की ये खुसूसी रिपोर्ट। अब कोई भी राय दहिंदगान अगर चाहे तो अपने वोटर शनाख्ती कार्ड के साथ आधार को लिंक कर सकता है। जी हाँ, यह मुहिम पीर से शुरू हो चुकी है। मशरकी दिल्ली के जिला इंतखाबी दफ्तर में इस मुहिम का बाकायदा आगाज किया गया। अब कोई भी वोटर अपने शनाख्ती कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए फॉर्म 6B भर सकता है। इस मुहिम को मुकम्मल करने के लिए 31 मार्च 2023 तक का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा 4 सितंबर से खुसूसी कैंप का भी इनकाद किया जाएगा, जिसमें तमाम बूथों पर तवज्जो मरकूज की जानी है। इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन और गाइडलाइंस के हिसाब से आज 1 अगस्त 2022 से जो वोटर लिस्ट है हमारी, उसमें जो वोटर के आधार कार्ड है उसको इंटीग्रेट करने की हमने प्रक्रिया चालू की है। आज से कैंपेन स्टार्ट हुआ है। 4 सितंबर को ये पहला कैंप लगेगा। एम है कि जितने भी हमारे बूथ हैं सबको कैप्चर किया जाए। इसमें जितने भी हमारे वोटर हैं पूरे जिले में, उसको हम आधार से लिंक करें पूरी वोटर लिस्ट को। यह मुहिम मुस्तकबिल में वोटर्स की सहूलत के लिए शुरू की जा रही है। कोई भी वोटर अपने आधार कार्ड को वोटर कार्ड से ऑनलाइन NVSP पोर्टल पर लिंक कर सकते हैं। फॉर्म 6B भरकर भी इसे जोड़ा जा सकता है या खुसूसी कैंपों के दौरान भी वोटर अपने नाम को आधार से जोड़ सकेंगे। ये जो आधार लिंकेज की फैसिलिटी है, ये बेसिकली टू प्रोवाइड बेटर इलेक्ट्रल सर्विसेज इन द फ्यूचर। मतदाता अपना लिंकेज जो है सबसे आसान है कि ऑनलाइन कर सकता है। ऑनलाइन वो NVSP पोर्टल पे जाए, वहाँ पे अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करे और उसमें अपना लिंकेज करे फॉर्म 6B भर के, जो अप्रूव होगा ERO से। सेकंड मोड ये है कि हमारे जो वोटर सेंटर्स हैं हर AC में, वो अपने BLOs को
भेजेंगे और उसमें वो अपना उनसे 6B में पर्टिकुलर्स भरवा के उसमें आधार कार्ड डाटा फीड करेंगे। तीसरा मोड हमारा है स्पेशल कैंप्स का। आधार नंबर फराहम करना मुकम्मल तौर पर रजाकाना रखा गया है। इस प्रोग्राम का मकसद वोटर्स की शनाख्त कायम करना और वोटर्स लिस्ट में इंदराजात की तस्दीक करना है। किसी भी ऐसे शख्स का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा जो आधार नंबर नहीं देता या मुत्तला नहीं करता है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और पब्लिक सेक्टर से वाबस्ता सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मुल्क में वजीर आजम मोदी की मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाते हुए मुल्क में रडार की तैयारी के लिए फेस कंट्रोल मॉड्यूल तैयार करके उसे रडार के मैदान में खुद इन्हिसार बनाया है। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। एंटीना में नस्ब सबसे अहम हिस्सा पीसीएम यानी फेस कंट्रोल मॉड्यूल होता है। तकरीबन 150 किलोग्राम का पीसीएम अपने महवर पर घूमे बगैर खुद ही सिग्नल को घुमाता है। इसके जरिए मुल्क की सरहद की तरफ आने वाले कई तैयारों समेत दीगर हथियारों का बैकवक्त पता लगाया जा सकता है। पीसीएम के जरिए माइक्रोवेव सिग्नल हदफ तक जाता है और टकरा कर वापस आता है। हदफ का फासला, इसकी रफ्तार और समतो वगैरह के बारे में माइक्रो सेकंड्स में मालूम हो जाता है। साल 2004 में पहले मरहले के कंट्रोल मॉड्यूल टेक्नोलॉजी पर खरा उतरने के बाद इसकी पैदावार शुरू हुई और गाजियाबाद में वाक़े हुकूमत हिंद की सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अब तक 4.5 लाख पीसीएम तैयार कर चुका है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को रडार की तैयारी के लिए ये पीसीएम फराहम करता रहा है। और इसको हम इंपोर्ट करें तो हमारी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक तो वो बहुत अच्छा प्रयास किया गया सीएल से, जो कि करीब 18-19-20 सालों से हम लोग कर रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में इतना टाइम लगा। आज के दिन कोई कंपनी अगर इसमें आने की कोशिश भी करती है तो सेटल होने में बहुत टाइम लगेगा। और एक पब्लिक सेक्टर होने के नाते मेक इन इंडिया पे पूरा जोर देते हुए ये हमने खुद ही विकसित हो गई हमारी कंपनी में इसको टेक्नोलॉजी हमने DRDO इन सब लैब से लेके की है। पीसीएम वेपन लॉकेटिंग रडार, फ्लाइट लेवल रडार और ट्रूप लेवल रडार में इस्तेमाल होता है। WLR हथियारों जैसे टैंक वगैरह में इस्तेमाल होता है, जबकि TLR दीगर हथियारों में इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें FLR लड़ाका तैयारे, लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले मकामात पर मिसाइल शामिल हैं। पीसीएम टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से भारत को रूस समेत दीगर ममालिक से रडार सिस्टम दरआमद करना पड़ता था। We got our first bulk order in 2009 and that is where I say the success of the project actually you could see on ground. And another few more years obviously this is going to go. Of course, parallel technologies are being developed, but this technology in itself has a lot of positives, which probably might not be really easy to replace because it is a long process when a system is inducted into Air Force or Army or any defense forces. Unless you do complete detailed trials, field trials, it's not only field trial in Delhi, it has to be in different regions, in a desert, on a mountain, in a cold area, you have to see all that. इससे पहले भारत को फेस कंट्रोल मॉड्यूल टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से मुकम्मल रडार एंटीना सिस्टम बैरून मुल्क से दरआमद करना पड़ता था, लेकिन सीईएल में 10 साल से ज्यादा की तहकीक और मुकम्मल जांच के बाद पीसीएम के पैदावार के साथ भारत अब रडार एंटीना की पैदावार में खुद कफिल हो गया है। सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मार्केट रेगुलेटर सीबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 3 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। बीएसई को सीबी के हुक्म की मौसूलगी के 45 दिनों के अंदर जुर्माने की रकम अदा करने को कहा गया है। और आइए बैनुल-अक़वामी खबरों पर नजर डालते हैं। अलकायदा का रहनुमा अयमन अज़्ज़वाहिरी अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसकी तस्दीक की है। व्हाइट हाउस में खुसूसी खिताब में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के काबुल में एक कामयाब ड्रोन हमले में अलकायदा रहनुमा अयमन अज़्ज़वाहिरी मारा गया। उन्होंने कहा कि अब इंसाफ मिल गया है। बाइडन का मजीद कहना था कि अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत जारी रखेगा और हम उन लोगों के खिलाफ अपनी सलाहियत का मुजाहरा करते रहेंगे जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाइडन ने कहा कि इंटेलिजेंस ने काबुल में अज़्ज़वाहिरी के खानदान का सुराग लगाया था। अज़्ज़वाहिरी ने 2011 में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अलकायदा का कंट्रोल संभाला था। और इस दौरान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने हमले की शदीद मजम्मत की
और इसे बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया। मुजाहिद ने कहा कि यह अमरीकी अफवाज के इनखला से मुतालिक 2020 के मुआहदे के खिलाफ है। तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ गुज़िश्ता 20 साल के नाकाम तजुर्बात का इयादा हैं और यह अमरीका, अफगानिस्तान और खित्ते के मफादात के खिलाफ हैं। चीन ने अमरीकी अवान नुमाइंदगान के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान को इश्तियाल अंगेज करार दिया है, जिसके बाद इसे दौरे के ताल्लुक से जारी नोकझोंक तेज हो गई है। पेलोसी पीर को एशिया के लिए रवाना होंगी और मंगल को ताइवान का दौरा करने वाली हैं। चीन के सफीर ज़ोंग जोन ने कहा है कि मुतनाज़ा खित्ते का दौरा चीन अमरीका ताल्लुकात को कमजोर करेगा। और आइए अब खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। इससे कबल पीर को खेले गए दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। सीरीज का पहला मैच भारत के नाम रहा। वेस्टइंडीज की जीत के साथ ही यह सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने वाली भारतीय टीम 19.4 ओवर्स में 138 रन पर ढेर हो गई। भारत की जानिब से हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। इसके साथ ही वेस्टइंडीज की जानिब से ओविड मैकाय ने 6 विकेटें हासिल की हैं। जवाब में वेस्टइंडीज ने हदफ 19.2 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज की जानिब से ब्रैंडन किंग ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए। साथ ही डेविन थॉमस ने भी 31 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आज 5वां दिन है। आज का दिन भारत के लिए एक अहम दिन है। वेट लिफ्टिंग में ख्वातीन लिफ्टर पूनम यादव, उषा नीतीश और विकास ठाकुर खिताब के लिए उतरेंगी। तैराकी में श्रीहरि नटराज, उदित और कुशागर रावत अपने अपने मैच खेलेंगे। साथ ही भारतीय खिलाड़ी जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, स्क्वॉश और बॉक्सिंग जैसे मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। वहीं दूसरी जानिब लोली चौबे, पिंकी, नैन मोनी, सेकिया और रूपाटर की पर मुश्तमिल 4 रुकनी ख्वातीन की लॉन बॉलिंग टीम गोल्ड मेडल के लिए जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगी, जहां टीम की नजरें नई हुसूलियाबियों पर मरकूज होंगी। भारतीय जूडोका सुशीला देवी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में चांदी का तमगा जीतने में कामयाब रही हैं। सुशीला देवी ने 48 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। सुशीला देवी ने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता था। इसके साथ ही उन्होंने 2019 के जनूबी एशियाई खेलों में 48 किलोग्राम जुमरे में तराई तमगा जीता था। सुशीला देवी भारत की वाहिद जूडोका थी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। और जीत के बाद सुशीला देवी ने कहा है कि उनका अगला हदफ एशियन गेम्स है। पेश है उनसे की गई ये खास बातचीत। हमारे साथ हैं सिल्वर मेडलिस्ट सुशीला देवी, जिन्होंने जूडो में सिल्वर हासिल किया। सुशीला, कहाँ हो गई चूक है? गोल्ड से कैसे चूक है? सर, मुझे ऐसा था कि मैं भारत के लिए गोल ही लाऊंगा, पूरा कॉन्फिडेंस था अपने आप पे। और फाइनल में तो हमेशा टफ ही रहता है, क्योंकि वो भी सोचते हैं मैं बेस्ट हूँ, अपनी कंट्री के लिए ले जाऊंगा, और मैं भी सोचती हूँ हमेशा मेहनत में थोड़ा कमी रह गया होगा। घर के लोग टेलीविजन पे मैच देख रहे थे, अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, तो कितना बड़ा पल होता है आपके, जब आपके गांव, आपके घर में आपको लोग देख रहे हैं, अब आप हीरो हो गए हैं। सब मुझे चीयर अप करते हैं, मेरे लिए दुआ मांगते हैं, विशेष करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने इतना किया, तो मैं भी उनके लिए कुछ करना हक बनता है करके सोचती हूँ। चोट भी लग गया था, देखा था कि बैंडेज लगा करके खेल रहे थे, तो इसके बाद भी आपने सिल्वर तो जीतने में कामयाब है। हाँ, आने से पहले 1 हफ्ते पहले मेरे स्टिच लगी थी, मेरे उंगली में 3 स्टिच लगी हुई है। और तो माइंड में तो कभी ऐसा मेरा चोट लगी है ऐसा तो नहीं आया, पर फिर भी चोट तो लगी है, तो थोड़ा खेलने में दिक्कत तो आया मेरे को। कितना बदला लग रहा है? अब कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल आ गया है, आगे की क्या तैयारियां? कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल आया, मुझे बहुत खुशी होती है। आगे की तैयारी, अभी आने वाले एशियन गेम्स के लिए तैयारी चल रही है। थैंक यू सो मच टू टॉकिंग अस। तो ये थी सिल्वर मेडलिस्ट जो बता रही थी कि हमने कितनी प्रिपरेशन करी और इन्होंने फाइनली सिल्वर मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की। कैमरामैन दुडांग के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज कवेंट्री।
भारत ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में एक और कांसे का तमगा जीत लिया है। जूडो में विजय कुमार यादव ने कांसे का तमगा हासिल किया है। विजय ने मर्दों के 60 किलोग्राम में किब्रस के पेट्रास को शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीता और इस जीत के बाद विजय कुमार ने कहा कि मुल्क में जूडो के बारे में लोग मजीद जान सकेंगे। हमारे नामानिगार मुकेश शुक्ला ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ हैं जूडो के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट विजय कुमार, जिन्होंने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण किया और यहां ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाबी हासिल करी। पहला कॉमनवेल्थ और पहली बार में ही ब्रॉन्ज मेडल, कितनी खुशी है और साथ ही साथ अगर गोल्ड ना मिलने का कितना गम है? गोल्ड ना मिलने का तो बहुत ज्यादा गम है और खुशी भी है कि ब्रॉन्ज आया है, तो काफी अच्छा लग रहा है। किस तरह की ट्रेनिंग करी थी यहाँ आने से पहले कि भाई छोड़ना नहीं है? काफी अच्छी ट्रेनिंग चल रही थी मेरी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने हमें 25 दिनों के लिए स्पेन भेजा हुआ था साई ने। देश के प्रधानमंत्री ने आपको खुद अभी ट्वीट करके आपको बधाई दी है। कितना कनेक्ट करते हैं आप लोगों से जब प्रधानमंत्री आपको खुद ट्वीट करते हैं? काफी अच्छा लग रहा है सर मुझे, प्रधानमंत्री के अगर सर मुझे ट्वीट किया है तो उनको थैंक्स बोलना चाहूंगा। अब सिलसिला शुरू हुआ है वेट लिफ्टिंग के बाद, आप लोगों ने जो जोड़ा है इस फहरिस्त में अपना नाम, कितनी बड़ी उपलब्धि है? काफी अच्छा लग रहा है सर हमें कि लोग जूडो को जानेंगे और उसे सब देखेंगे। तो ये थे विजय कुमार जो बता रहे थे कि इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट पल है और कितनी खुशी है इन्हें इस राष्ट्रमंडल खेल में ब्रॉन्ज मेडल जो मिला है। थोड़ा सा निराशा है कि गोल्ड जीत सकते थे, थोड़ी और कोशिश करते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी यहाँ से शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। वो मंजिल भी आएगा, वो मुकाम भी आएगा, ये हारेंगे नहीं, देश के लिए स्वर्ण पदक भी लाएंगे। कैमरा इंदु डांग के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज बर्मिंघम। और भारतीय खातून लिफ्टर हरजिंदर कौर ने दौलत मुश्तरका खेल में कांसे का तमगा जीत लिया है। उन्होंने ये कामयाबी ख्वातीन के 71 किलोग्राम वजन के जुमरे में कुल 212 किलोग्राम वजन उठाकर हासिल की। पंजाब के एक आम काश्तकार खानदान से ताल्लुक रखने वाली हरजिंदर ने इससे कबल कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप 2021 में चांदी का तमगा जीता था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांसे का तमगा जीतने वाली हरजिंदर कौर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में लिखा, हमारे वेट लिफ्टिंग दस्ते ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसको जारी रखते हुए हरजिंदर कौर ने कांसे का तमगा जीता। उन्हें इस खुसूसी कामयाबी पर मुबारकबाद, उनके मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात। और नाज़रीन, आइए अब एक नजर डालते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर। आइए मुख्तसर सा जायजा पेश करते हैं। आज दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात में खास करके एक अहम खबर को सुर्खी बनाई गई है। उसी को रोजनामा इनकलाब ने भी अपनी पहली सुर्खी बनाई है। अखबार ने लिखा है कि लोकसभा में कांग्रेस की अराकीन की मुअत्तली खत्म। स्पीकर ओम बिरला ने अराकीन को मुस्तकबिल में प्ले कार्ड ऐवान में न लाने और का इंतबाह दिया है। राज्यसभा ने शिवसेना लीडर संजय रावत की गिरफ्तारी पर भी हंगामा हुआ है, उसको भी अखबार ने अपनी सुर्खी बनाई है। अखबार ने एक और अहम खबर सफ़े अव्वल पे जगह दी है, वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना लीडर की गिरफ्तारी को लेकर है। शिवसेना रहनुमा संजय रावत गिरफ्तार, 4 अगस्त तक ईडी की तहवील में उनको भेजा गया है। गोरेगांव के पुतराचाल डेवलपमेंट के घोटाले में संजय रावत को देर रात गिरफ्तार के बाद ईडी ने कोर्ट में पेश होने के लिए 8 दिन की रिमांड हासिल करने की दरखास्त की थी। आगे बढ़ते हैं रोजनामा इनकलाब की। अगर आलमी सफ़े की सुर्खियों की बात करें तो आलमी सफ़े पे भी कुछ अहम खबरों को शाये किया गया है। सबसे अहम खबर है, रूसी हमले के बाद पहली बार यूक्रेन से अनाज की खेप रवाना हुई है। जंग के बायस 6 माह से मुअत्तल अनाज की तरसील तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की कोशिशों के बाद दोबारा शुरू हो गया है। और आगे बढ़ते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की अगर हम बात करें तो रूसी हमले के बाद जो है पहली बार यूक्रेन की खेप जो है यूक्रेन से अनाज की खेप रवाना हुई है। उसी खबर को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की हम सुर्खियों की अगर बात करते हैं तो लोकसभा में महंगाई पर बहस होगी और अपोजिशन और सरकार उसको लेकर जो है आमने सामने है। हिंदुस्तान की मईशत न सिर्फ दुनिया के कई ममालिक में बेहतर है बल्कि ये तेजी से बढ़ती हुई मईशतों में से एक है। ये बात मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने पीर को लोकसभा में महंगाई पर बहस के जवाब में उन्होंने ये बातें कही है। इसी अखबार की रोजनामा या राष्ट्रीय सहारा की खेल की सफ़े की सुर्खी हम आपको दिखा देते हैं। खेल की सफ़े की सुर्खी है, अंशिता शोली ने कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड के साथ तलाई तमगा जीता है।
वेट लिफ्टर अंशिता शोली ने दौलत मुश्तरका खेलों में 73 किलोग्राम जुमरे में एक नया गेम्स रिकॉर्ड कायम करते हुए इन खेलों का तीसरा तलाई तमगा जीता है। वजीर आजम मोदी ने अंशिता शोली की हौसलियाबी पर खुशी का इजहार किया है। रोजनामा अखबार मशरिक की अब बात करते हैं। अखबार मशरिक ने अपने सफ़े अव्वल पे कुछ अहम खबरों को जगह दी है। एक अहम खबर है 3 रियासतों में 27 अफराद की मौत। जबलपुर में आग से 10 हलाक, बंगाल में करंट लगने से 10 की मौत, तो हिमाचल में 7 नौजवान गर्काब हो गए हैं। अखबार ने लिखा है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक निजी अस्पताल में आग लग गई, जिसमें 3 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर जल गई है। वहीं दूसरा हादसा मगरबी बंगाल के कूच बिहार में पेश आया है, जो इतवार को करंट लगने से 10 कावड़ यात्री हलाक हो गए हैं। तीसरा हादसा हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में पेश आया है, जहां गोविंद सागर झील में 7 नौजवान डूबकर उनकी मौत हो गई है। एक और खबर इसी अखबार की है। जामिया मिलिया इस्लामिया NIDM के इश्तराक से डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के मौजू पर फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग का इनकाद कर रहा है। ये ट्रेनिंग का इनकाद शोबा जोग्राफिया जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वजारत दाखिला हुकूमत हिंद के इश्तराक से शुरू किया है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायजा, और आइए अब जान लेते हैं कि मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज। और नाज़रीन, आज खबरों में इतना ही, लेकिन रुखसत होने से कबल आपको छोड़े जाते हैं मशहूर सियाहती मकाम मध्य प्रदेश के महेश्वर किले की झलकियों के साथ, जिसके उम्दा नक्काशी सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। आप देखिए सकाफती विरसे की शानदार झलकियां और हमें दें इजाजत। आदाब।